जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायम्फ मीन्स होता है जीत, तो इस चैप्टर का नेम है सर्जरी की जीत। तो देखते हैं, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी क्या है? एक स्मॉल डॉग है। इस पेम्पर्ड एंड ओवरफेड, जिसको क्या पेम्पर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना और ओवरफेड मीन्स ज़्यादा खाना खिला देना। बाय हीज रिच मिस्ट्रेस, मतलब उसकी जो एक अमीर मालकिन थी उसके द्वारा ये ट्रिकी को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा गया और बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया गया। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। तो क्या होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा खाना खिलाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जाता है और इसकी जो मिस्ट्रेस है मालकिन है उसको किससे कंसल्ट करना पड़ता है, किसको दिखाना पड़ता है? एक वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन मीन्स जो पशु चिकित्सक होता है उसको, और सर्जन मतलब तो आप समझते हैं कि जो सर्जरी का वर्क करते हैं। डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वो सर्जन एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? क्योंकि सर्जन का तो काम ही होता है। डज द डॉग रिकवर, और या फिर वो डॉग रिकवर कर पाता है क्या? तो चलिए देखते हैं चैप्टर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो हमारे जो ऑथर हैं जेम्स हेरियट, वो बोलते हैं जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो वो क्या बोलते हैं? आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं ट्रिकी के लिए इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। तो क्या हुआ, उन्होंने जब स्ट्रीट में, गली में, रास्ते पर उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है उसके साथ, मतलब ट्रिकी की रिच मिस्ट्रेस के साथ ट्रिकी को जब देखा तो वो शॉक्ड हो गए। क्या देखकर? उसकी अपीयरेंस, मतलब उसका जो शरीर का हाल है उसको देखकर वो शॉक्ड हो गए। ही हैड बिकम ह्यूजली फेट, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है? फेट यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। लाइक अ ब्लोटेड सोसेज। ब्लोटेड सोसेज मतलब कोई मांस का फुला हुआ टुकड़ा हो, उस तरीके से वो फूल चुका है। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा मांस का टुकड़ा जिसके चारों कॉर्नर पर लेग लगे हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, तो उसकी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा लाल, खून जैसी, और उसमें पानी आ चुका है, मतलब वो बीमार है। स्टार्ड स्ट्रेट अहेड एंड हीज टोंग लॉल्ड फ्रॉम हीज जाउस। तो देखो क्या होता है, वो केवल सामने सीधा देख रहा है और सीधा चल रहा है, और उसकी जो जीवान है, जो जीभ है, वो लॉल्ड कर रही है, मतलब बाहर लटक रही है उसके जबड़े से। तो ट्रिकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाने के कारण। मिसेस पंफ्री हेस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट। मिसिस पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया मिस्टर हेरियट ये अरुचिकर हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा था इसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने खाने के बीच बीच में इसे कुछ एक्स्ट्रास भी दिया ताकि ये बिल्डअप हो जाए वापस से। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। तो मैंने इसे खाने के बीच बीच में इसने क्या दिया? कुछ माल्ट, एक तरह का जो होता है कोड लीवर ऑयल, मतलब एक तरह की मछली के लीवर का ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक भी दिया ताकि वो रात को अच्छे से सो सके। बस इतना ही दिया, कुछ ज़्यादा नहीं दिया। मतलब इतना कुछ देने के बाद भी मिसिस पंफ्रे ये सोचती है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा मैंने आपको कहा था आपने मीठी चीज़ें कम की। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। हाँ मैंने थोड़ा किया था, परंतु वो बहुत कमज़ोर लगने लगा, तो मुझे उसे दोबारा शुरू करना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो यह क्रीम केक और जो चॉकलेट है उनको बहुत अच्छी लगती है इसे, और बड़े चाव से खाता है। देट वॉज द ट्रबल, तो मैं समझ चुका था यही समस्या है।
ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीडी, वो ट्रिकी का केवल इतना दोष था कि वो बहुत लालची है, मतलब खाने के मामले में कभी मना नहीं करता कहने का मीन्स। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो कभी भी खाने को मना नहीं करता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो किस दिन हो या रात किसी भी समय उसे भोजन दिया जाए या खाने को कुछ भी दिया जाए वो कभी मना नहीं करता। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन सभी चीज़ों से आश्चर्यचकित था जो मिसेस पम्फ्रे ने अभी तक नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तब यहाँ पर जो हमारे ऑथर है वो मिस्टर हेरियट वो पूछते हैं क्या आपने इसको एक्सरसाइज करवाई। वेल ही हैज़ हीज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि हाँ, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने साथ इसको थोड़ा बहुत वॉक करवाती हूँ। बट हॉकिंग द गार्डनर, हॉकिंग इनके गार्डनर का नाम है, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो इनका जो गार्डनर है हॉकिंग वो क्या हो चुका है, उसको लम्बेगो मतलब लोअर बैक पेन की बीमारी हो चुकी है, इस वजह से अब उसका जो रिंग थ्रोइंग का गेम था अब वो बंद हो चुका है। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने कठोर होने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, तो अब हमारे जो ऑथर है मिस्टर हेरियट वो बोल देते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो मिस्टर हेरियट बताते हैं कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका भोजन जो खाना है वो कट नहीं किया और उसको थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो वो क्या रियली इल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तो आपको क्या तो अपने हृदय को थोड़ा कठोर बनाना होगा, अपने हार्ट को कठोर बनाना होगा और थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, मतलब कंट्रोल में खाना देना पड़ेगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्रे ने अपने हाथों को रगड़ा। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हेरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, और मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। बट यहाँ पर मिसिस पम्फ्रे बोलती है कि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वो अपना सर नीचे किए आगे चल देती है सड़क पर, जैसे कि वो डिटरमाइंड हो, दृढ़ संकल्पित हो कि उसको ये जो नया रूल है उसको जल्दी ही लागू करना है, अमल में लाना है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कॉर्नर, तो मिस्टर हेरियट ने उनको जहाँ तक रोड टर्न नहीं हुई वहाँ तक उनको देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, तो ट्रिकी जो था वो अपना छोटा कोट पहने आगे चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड विंटर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, तो उसके पास विंटर के लिए अलग कोट था, रेन डेज के लिए रेन कोट भी था उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो वो स्ट्रगल कर रहा था और उसका स्ट्रगल ऐसे ही आगे जारी रहा, ठीक है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे, तो इनको पूरा विश्वास था कि जल्द ही मिसिस पम्फ्रे का कॉल इनको आएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो जो एक्सपेक्टेड कॉल था, जो पहले इनको पता था कि कॉल आएगा, वो कुछ ही दिनों में आ गया। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, तो वो बहुत चिंतित थी और बोल रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसकी जो फेवरेट डिश है, जो फेवरेट खाना है उसको भी रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बार बार क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, तो वो क्या कर रहा है, दरी पर अपना जो पूरा समय है वो दरी पर लेटे लेटे और पेंटिंग मीन्स हाँपते हाँपते बिता रहा है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए भी जाना नहीं चाहता है। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो हमारे जो ऑथर है मिस्टर हेरियट उन्होंने अपने प्लान एडवांस में ही बना लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करेगी ट्रिकी के लिए, क्योंकि वो उसको ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। आगे देखते हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट
अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए केवल एक ही तरीका था कि एक समय के लिए, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाए, जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। ऐसा सजेशन यहाँ पर हमारे ऑथर मिस्टर हेरियोट ने दिया, ताकि वो क्या रह सके, हॉस्पिटल में थोड़ा सख्त निरीक्षण में रह सके, उसको स्ट्रिक्ट डाइट दी जाए, थोड़ा एक्सरसाइज करवाई जाए। आगे देखते हैं, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड। तो हमारे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जो बेचारी, पुअर तो थी नहीं, वो बहुत रीच थी, ठीक है। तो यहाँ पर पुअर का मतलब है बेचारी। तो बेचारी जो लेडी है वो ऑलमोस्ट सूंड हो गई, मीन्स लगभग बेहोश सी हो जाती। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो जो मिसिस पंफ्रे थी उनको पूरा विश्वास था कि अगर उनका जो डॉगी है ट्रिकी, अगर वो उनको नहीं देखेगा तो ज़रूर ही मर जाएगा, ठीक है। उनको देखे बिना वो रह नहीं पाता था। आगे देखते हैं, बट आई टुक अ फर्म लाइन। बट उन्होंने मतलब एक फर्म लाइन थी, दृढ़ संकल्पित लाइन थी उनकी कि ट्रिकी को ले ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और उसे बचाने का केवल यही उपाय था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि बिना कोई डिले करे इसको यहाँ से तुरंत ले जाना चाहिए, विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पंफ्रेज विलिंग। और मिसिस पंफ्रे की जो वेलिंग थी, यानी विलाप था, उस पर ध्यान दिए बिना वो आगे बढ़ती। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। और उन्होंने क्या करा, जो लिटिल डॉग था उसको कंबल में लपेटा और कार की तरफ उठाकर चल दी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट। तो पूरा जो स्टाफ था उनका वो इकट्ठा हो गया इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। और देखो उनका सामान ला रहा है, क्या क्या सामान है, हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। तो ये सारा सामान जब लाते देखा हमारे ऑथर ने, तो उनको रियलाइज़ हो चुका था कि इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में, कार में नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो उन्होंने क्या करा, कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एस आई मूव्ड ऑफ मिसिस पंफ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। तो उन्होंने क्या करा, एक दुख भरी चीख के साथ में एक बाह भर के, मतलब पूरा हाथ में जितना कपड़ा आ सकता था उनके छोटे छोटे कोट, वो भर कर लाई और कार में, चलती कार में ही उस खिड़की में से डाल दिया। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर। तो जहाँ तक उनकी कार मुड़ सकती थी, सड़क जहाँ पे टर्न हुआ था, तो मिरर में देख पा रहे थे कि हर कोई जो था वो रो रहा था, बहुत दुखी था। ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पेंथेटिक लिटिल एनिमल गेस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो उनकी बगल वाली सीट पर ही जो ट्रिकी बैठा था वो हाँफ रहा था, ठीक है। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। तो इन्होंने उसके सर को सहलाया, पेटेड मीन सहलाया, और ट्रिकी ने पूरी कोशिश की अपनी पूंछ हिलाने की। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा बूढ़ा प्राणी, ये स्टेटमेंट है हमारे ऑथर का। तो उसे यहाँ पर बूढ़ा और बेचारा प्राणी बोला गया है। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो और आगे बोलते हैं कि मुझे पता है अब तुम में साहस नहीं है, ताकत नहीं है, बट मैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारी इस बीमारी को क्योर कर सकूं, इसका इलाज जानता हूं। एट द सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा पर पहुंचने के बाद द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। तो जो भी वहाँ पे जो डॉग्स थे उन्होंने क्या कर लिया, इसको आकर घेर लिया हमारे ऑथर मिस्टर हेरियोट को। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो उसको उन्होंने, जो ट्रिकी है उसने जो अपनी बुझी हुई आँखें, मतलब मध्य आँखें, उससे उनको देखा शोर करते हुए कुत्तों को, और वापस से अपनी आंखें नीचे कर ली, और जब उसको कारपेट पर डाला तो वो मोशनलेस वहीं पर लेट गया।
The other dog, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो थोड़ी देर तक तो कुत्ते ट्रिकी के आसपास मंडराते रहे, पर जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो समझ चुके थे कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब अरुचिकर चीज़ है, और वो वहाँ से चल दी, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो क्या करा, जो हमारे ऑथर है इन्होंने इसके लिए एक जो खुला बॉक्स था, वार्म बॉक्स खुला, वहीं पर इसका बेड बना दिया. ठीक है, जहाँ पर दूसरे कुत्ते भी सोते थे. अब इसका जो नाइट बेड था, डे बेड था, ये सारे बेड जो उन्होंने वहाँ से भेजा था उनको किसी को यूज़ में ये नहीं लेंगे. आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और उन्होंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसको कोई भोजन नहीं दिया, केवल क्या दिया, पानी के अलावा. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard. तो 2 दिन तक जब उसको खाना वगैरह कुछ नहीं दिया गया, केवल पानी दिया गया, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने आसपास में जो सराउंडिंग थी उस पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा. जो कुत्ते यार्ड में खेलते तो उनको देखता भी था और थोड़ा इंटरेस्ट लेता था उनमें. और उसके बाद क्या करा कि वो विम्पर करने लगा, मतलब कुर करने लगा, जिसे कुत्ते बोलते हैं ना, वैसे बोलने लगा वो भी थोड़ा थोड़ा. When I opened the door, और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टोटर्ड आउट एंड वॉज इमीजिएटली इंगल्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने अब ट्रिकी का दरवाज़ा खोला है, जिस बॉक्स में उसको बंद किया था, तो वो क्या करा, वो बाहर आ गया, और जो उसका मित्र कुत्ता था, कुत्ता दोस्त, और जो अदर दूसरे कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते, उनके साथ गुत्थम गुत्था हो गया, मीन्स मस्ती करने लगा थोड़ी थोड़ी. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. तो क्या हुआ, कुछ देर तक उनको गुत्थम गुत्था हो रहा था, तो उनको कुत्ते वहाँ खड़े रहकर देख रहे थे, और उसके बाद वहाँ से गार्डन की ओर चले गए. टिक्की फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फेट. तो टिक्की भी उनका पीछा करते हुए, रोलिंग करते हुए, मतलब धीरे धीरे लुढ़कते हुए, जैसे ऐसे धीरे धीरे वो भी उनके पीछे चला गया, अपना सरप्लस फेट, मतलब अपनी चर्बी वाला शरीर लेकर. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो अगले दिन क्या हुआ, जब भोजन का समय हुआ, तब वो हमारे ऑथर वहीं पर प्रेजेंट थे. आई वॉज व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स. तो और जब उन्होंने, जो ट्रिस्टन जो खाना रखने वाला एक पर्सन था, वो खाना रखता है, तो वहीं पर खड़े होकर प्रेजेंट होकर देख रहे थे. देयर वॉज द अनयूजुअल हेडिंग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो जैसे ही खाना रखा जाता था, तो हर कोई कुत्ता यही जानता था कि अगर उसने जल्दी नहीं किया खाना खाने में, तो उसको दूसरे से फिर कंपटीशन करना पड़ेगा, मीन्स जो आजमाइश करनी पड़ेगी अपने खाने का अंतिम दाने तक. और इसीलिए वहाँ पर जो जल्दी खाने की, कुत्तों को जल्दी खाने की आवाज़ें आ रही थी. When they had finished, ट्रिकी took a walk round the shining walls. जब वो खाकर जा चुके थे, तो ट्रिकी भी धीरे धीरे पहुँचा, और जो चमकते हुए बाउल्स थे, मतलब कुत्तों ने जिसको चाट के पूरी तरीके से साफ़ कर दिया था, उसको जाकर देखा. licking casually inside one or two of them, और उनमें से एक दो को उसने भी चाट कर देखा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट ऑफ हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. तो अगले दिन क्या किया गया कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, अलग से एक कटोरा रखा गया, और उसको खुशी हुई जब वो अपना रास्ता, उन सभी के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए आगे जा रहा था. तो जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, कुत्ते इस तरीके से दौड़कर अपने बाउल की ओर जाते रहते हैं. ठीक है, और जो ट्रिकी वो थोड़ा पीछे रहता, क्योंकि वो थोड़ा फैटी है ना.
फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, अब उसकी प्रगति तेज हुई थी. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विथ द डॉग ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग. तो उसे कोई भी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, केवल क्या करता, दिन भर अपने कुत्ते दोस्तों के साथ में दौड़ता रहता और एक मित्रवत चिल्लाट करता रहता. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बिंग बॉल्ड ओवर, और उसे आनंद आता था एक गेंद की तरह उछलने में. ट्रेम्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, पैर पटक कर चलने में और हर मिनट कुछ न कुछ तोड़ने में उसे आनंद आता था. ही बिकेम एन एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ द गैंग, अनलकीली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, और वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेबल मेंबर बन चुका था. और कैसा दिखाई देता था, एक छोटा रेशमी टुकड़े के समान दिखाई देता था जो उस समूह का एक अंश बन चुका था. फाइटिंग लाइक अ टाइगर ऑन हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और वो क्या करता था, चीते की तरह अपने खाने के समय और रात के समय जो पुराना मुर्गी घर है वहाँ पर चूहे पकड़ा करता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं देखा था. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxious in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. तो क्या होता था, इस दौरान मिसेज पम्फ्रे जो थी दिन में दर्जनों बार फ़ोन लगा कर उसकी रिपोर्ट लेती रहती थी. और क्या पूछती होगी, कुछ तो पूछती होगी. तो पूछती है, I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो देखो उसके कई सारे क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि उसका कुशन बदला या नहीं बदला, उसको सीज़न के हिसाब से कोट पहनाया नहीं या नहीं पहनाया. तो इन सभी क्वेश्चंस को जो हमारे ऑथर है मिस्टर हेरियट वो अवॉइड कर देते थे और उन्हें क्या बोलते थे कि अब उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है बहुत जल्दी. द वर्ड कन्वेलेंसिंग, तो जो वर्ड था कन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे. तो ये जो कन्वेलेंसिंग शब्द था, वर्ड था, ये जो मिसिस पम्फ्रे है उनको सांत्वना देता था, दिलासा दे रहा था. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. तो अब ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन में 2 दर्जन फ्रेश एग का राउंड स्टार्ट कर दिया, मतलब वो देना स्टार्ट कर दिया. मतलब मिसिस पम्फ्रे तो घर थी, अब वो घर से 2 दर्जन लगभग 24 एग्स भेजना उन्होंने शुरू कर दिया एक बार में डेली. आगे देखना, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव. तो देखो क्या हुआ, जो ट्रिकी के लिए एग्स आते थे तो वो ट्रिकी को नहीं दिए जाते, क्या करते थे डॉक्टर और उनके जो साथ में वर्क करने वाले लोग हैं पार्टनर उनके, वही साथ में ब्रेकफास्ट में एक को खा लिया करते थे. बट व्हेन द बोतल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, परंतु जब वाइन की बोतल आना शुरू हुई, द रियल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड. तो जो रियल बात थी वो सारी उनके सामने आ गई. अब शराब की बोतल आने लगी तो जो सुधार गृह था वहाँ की संभावनाएं थोड़ी दशा बिगड़ने लगी. क्यों? क्योंकि वो भी वाइन पीने लगे. अब वाइन तो ट्रिकी को देने वाले नहीं है, एक तो दिए नहीं उन्होंने. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये सब किस लिए था, ट्रिकी के ब्लड को ताकतवर बनाने के लिए. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. अब उनके लिए जो लंच था वो कोई लंच न रहकर क्या बन गया था, सेरेमोनियल ओकेशन, मतलब कोई समारोह जैसा हो चुका था. क्योंकि 2 ग्लास तो वो वाइन पी लेते थे पहले ही, खाना खाने के पहले ही, और जो मील के दौरान भी कई गिलास वो पी लिया करते थे. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे जब ट्रिकी के आखिरी गठन के लिए ब्रांडी को उपयुक्त पाया गया.
For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो वे काफ़ी कुछ रातों के लिए यह सत्कार रातों रात चलता रहा। पीने और पिलाने से संतुष्ट होकर ये सभी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग द लग्जरियस राउंड द फायर विथ द ब्रेंडी। देखो क्या होता, वे काफ़ी संतुष्ट भरे दिन थे। सुबह सवेरे अंडों से शुरुआत होती थी और जो आफ्टरनून होता था, दोपहर का अर्ध दिवस, तब की शराब से उन्मुक्त भरा सुधार पाना तथा आग के चारों ओर शराब पीते जो रात गुजारते थे, तो बड़ा ही उनको अच्छा लग रहा था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो जब किसी व्यक्ति को 2 दर्जन अंडे डेली मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है, ब्रेंडी मिल रही है, तो वो सभी ट्रिकी को तो वो कुछ भी नहीं दे रहे थे, सारा खुद ही खा पी रहे थे। तब इनके मन में क्या विचार आया कि इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो ये लालच भरी एक बात होगी कि हम ट्रिकी को यहाँ पर एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें। तो उनके मन में तो आया एक बार कि ट्रिकी को यहीं पे रख लेते, तो डेली अंडे, वाइन, ब्रेंडी सब कुछ चलता रहेगा। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। तो इन्हें यह भी पता था कि जो मिसिस पम्फ्रे है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही होगी बिना ट्रिकी के, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो वो इस बात के लिए मजबूर कर रही थी कि कब मैं उन्हें फ़ोन करूं और ये बताऊं कि आपका कुत्ता ठीक हो चुका है, मीन्स ट्रिकी ठीक हो चुका है और वो आपके साथ आने के लिए तैयार है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ग्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो उनके कॉल करने के कुछ मिनट बाद ही एक 30 फीट लंबी लग्जरी मेटल की कार उनकी सर्जरी के सामने, यानी शल्य चिकित्सा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। द चौफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है और उनका जो ड्राइवर है चौफर, वो क्या करता है, गेट को ओपन करता है और वो जो आकृति देखते हैं वो मिसिस पम्फ्रे को देख पा रहे थे। ऑलमोस्ट इंटीरियर, हर हैंड वर टाइटली क्लेस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। तो देखो वो जैसे उसे देखते हैं, उन्होंने अपने हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है, खुद के हाथों को, और उनके जो होठ है वो काँप रहे। ओ मिस्टर हेरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। और क्या पूछती है कि ओ मिस्टर हेरियोट, मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या वो सच में ठीक हो गया है, मीन्स ट्रिकी सच में ठीक हो गया है। यस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हेरियोट बोल देते हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे लेकर आ जाता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। तो अपने घर की तरफ होते हुए गार्डन की तरफ गए। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, फ्लैट वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। तो देखो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि कुत्ते आसपास राउंड राउंड काट रहे हैं, ठीक है, लॉन में, और बीच में जो है वो कौन है, बीच में कान फड़फड़ाते, अपनी पूंछ हिलाते एक गोल्डन आकृति वाला ट्रिकी बैठा है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल हार्ड मसल एनिमल। और इन 2 सप्ताह में 14 days में वो मांस के एक टुकड़े जैसा था और अब क्या बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग मसल वाला एनिमल बन चुका है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। तो क्या होता है, वह समूह के साथ अच्छी प्रकृति में था,
अच्छी प्रकृति में था, बड़ी उछालों के साथ आगे बढ़ा जबकि उसकी छाती जमीन पर रगड़ खा रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw, तो क्या होता है, जो हमारे ऑथर है उन्होंने उसे गोद में उठाया और वो लेकर कार की तरफ चल दिए। चौफर जो ड्राइवर था वो अभी भी कार का दरवाज़ा खोलकर पकड़े खड़ा था। ट्रिकी सो हीज Mistress, he looked off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा तो वो उनके भुजाओं से कूद गया, हाथ में से कूद गया और मिसिस पम्फ्रे की गोद में जाकर कूद चुका है। शी गेव अ स्टार्टेल्ड ओ, तो जैसे ही वो उनकी गोद में आकर कूदा तो एकदम से अपना बचाव, एंड देन हैड टू डिफेंड हिमसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और अपना बचाव करते हुए उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश की। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो इसी सभी एक्साइटमेंट के बीच में जो हमारे ऑथर है मिस्टर हेरियट और डॉक्टर है, एक वेटरनरी सर्जन है, उन्होंने क्या करा, उस ड्राइवर की हेल्प करी ये सारा सामान लाने में, जैसे कि बेड हुआ, टॉयस, कुशन, कोट, बाउल, और इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था। एज द car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. और जैसे ही कार चलने वाली थी उन्होंने खिड़की की तरफ झुका तो उनको देखा जा सकता था कि उनकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे, और वो बोली, ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, और वह चिल्लाकर बोली कि ओ मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है, शल्य चिकित्सा की जीत है, या फिर आपकी जो ट्रीटमेंट की टेक्निक है उसकी जीत है। तो हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।